अभी हम ब्रह्मा कुमार प्रहलाद भाई को आमंत्रित कर रहे हैं। हमने ये 3 दिन जो कार्यक्रम अटेंड किया है, आपको ये लग रहा है कि हमारा जो ग्रुप है वो ग्रुप ही हमारा परिवार बन गया है। तो अभी मैं पूरे ही कार्यक्रम का रिपोर्ट सुनाने के लिए आमंत्रित कर रही हूँ ब्रह्मा कुमार प्रहलाद भाई। आप ग्वालियर एमपी से है, आप भोपाल जोन और आप इस यूथ विंग के कोर कमेटी के मेंबर भी हैं और यूथ विंग के अंतर्गत आप बहुत सारे कार्यक्रमों में अपना योगदान प्रदान करते हैं। आपने 4000 से भी अधिक प्रेरक उद्बोधन के माध्यम से बहुत सारे कॉरपोरेट सेक्टर, आर्मी, इंडस्ट्रीज़ या कॉलेजेस, स्कूल्स में जाकर के अपने प्रवचन दिए हुए हैं। आप वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश पत्रकार संघ, जिला कार्यकारिणी सदस्य एमपी वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन और आपको नगर निगम ग्वालियर द्वारा वर्ष 2022 में स्वच्छता का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया है। नई दुनिया दैनिक समाचार पत्र द्वारा आपको नई दुनिया गौरव सम्मान से भी नवाजा गया है। आपने विभिन्न संस्थाओं द्वारा कोरोना योद्धा से भी आपको सम्मानित किया गया है। तो ऐसे बहुमुखी प्रतिभा संपन्न प्रहलाद भाई हमें पूरे ही कार्यक्रम का रिपोर्ट सुनाने के लिए आ रहे। प्रहलाद भाई। ओम शांति। थैंक यू दीदी। मंच पर उपस्थित परम आदरणीय चंद्रिका दीदी जी, आदरणीय कृति दीदी जी, आदरणीय बहन खुशबू जी, आदरणीय बहन स्नेहा जी, आदरणीय बहन अंजना जी, आदरणीय अशोक भाई जी, आदरणीय वीरेंद्र भाई जी, आदरणीय रीता बहन जी और सभा में उपस्थित सभी सम्मानीय दीदी, सम्मानीय भाई और सभी युवा साथी, सबसे पहले तो आप सबको मेरा सादर प्रणाम। और आप सबको देख कर के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत खुशी भी हो रही है, क्योंकि आज यूथ जिस दिशा में डाइवर्ट हो रहा है वो बहुत ही सोचने का विषय है। और आप उन्हीं में से ऐसे यूथ हैं जो अपना अमूल्य समय निकाल करके यहाँ संस्थान के निमंत्रण पर, युवा प्रभाग के निमंत्रण पर आप यहाँ पहुँचे और 3-4 दिन पूरा आपने बहुत अच्छी रीति से उसका आनंद लिया। अभी मैं आप सबके द्वारा जो रेजोल्यूशन लिया गया और वो सब सुन रहा था तो देख रहा था कि कितना उमंग और कितना उत्साह सभी युवाओं के अंदर आया है। मैं आप सबको ज़रूर एक बात कहना चाहूँगा। कहते हैं ना कि पेड़ ना खाते कभी अपना फल, नदी न पीती कभी अपना जल। ये हमेशा दूसरों के लिए कार्य करते हैं। हमारा जीवन भी हमेशा दूसरों के लिए कुछ देने वाला होना चाहिए, और जब हम दूसरों को देते हैं तो हमारे जीवन में वो सारी चीज़ें जो हम चाहते हैं वो स्वतः ही आने लग जाती है। आज युवा फैशन, व्यसन या अन्य और चीज़ों की तरफ डाइवर्ट होता चला जा रहा है। ब्रह्मा कुमारीज का युवा प्रभाग 1985 से लगातार पूरे भारत में और भारत के बाहर भी युवाओं के लिए कार्यरत है, और युवाओं को कैसे एक सही दिशा, सकारात्मक दिशा मिले उसके लिए हमेशा प्रयासरत रहता है। समय समय पर विभिन्न अभियान, विभिन्न कैंपेन, विभिन्न सेमिनार, कॉन्फ्रेंसेज आयोजित कर युवाओं को एक क्या कहें कि युवाओं को एक पॉजिटिविटी की ओर ले जाना, युवाओं को एक सशक्त युवा बनाना, उसके लिए हमेशा कार्य करता है। बीते 3 दिन में हमारी जो कॉन्फ्रेंस थी, 3-4 दिन हम सब यहाँ थे वेलबीइंग एंड बेटर वर्ल्ड को लेकर के, और उन पूरी कॉन्फ्रेंस के दौरान आप सबकी जो सहभागिता रही वो ये कहेंगे कि पूरी 100% सहभागिता आप सबकी थी। पूरे ही सेशन में आप सभी की उपस्थिति रही और सभी सेशन के अंदर आपने उमंग, उत्साह के साथ भाग लिया, और भाग ही नहीं लिया बल्कि बहुत ही क्रिएटिव ढंग से अपने अपने विचार जो है आपने उसमें रखे। हमारे संसद सत्र के दौरान जो वर्कशॉप थी संसद सत्र से पूर्व, उस वर्कशॉप में मैंने देखा कि जिसको जो भी ग्रुप मिला हो, जिस भी ग्रुप में जो गए हों,
सभी ग्रुप के अंदर, सभी के अंदर एक अलग ही ऊर्जा थी उस विषय को डिस्कशन को लेकर के, उस विषय के बारे में विस्तार से जानने को लेकर के, और वो चीज़ें समाज में आवें। क्योंकि आज ऐसा नहीं है कि कोई जानता नहीं हो कि ये चीज़ें हमारे जीवन में नहीं हो, सबको पता है, लेकिन मेन जो बात होती है वो होती है कि हम उसको इम्प्लीमेंट कैसे करें, अपने जीवन में लेकर के कैसे आएँ। और मैंने देखा इस पूरे 3-4 दिन के अंदर सभी ग्रुप्स के अंदर हमारे जो युवा साथी थे, उन सब ने उन गुणों पर, उन वैल्यूज़ पर चिंतन ही नहीं किया, बल्कि उनके अंदर जो उत्साह था वो देखने को मिलता है, और उनके अंदर जो देखने को मिला कि उन वैल्यूज़ को वो अपने जीवन में धारण करके और पूरी सोसाइटी के लिए एक आइडियल युवा बन करके यहाँ से जाएंगे। ऐसा मुझे उम्मीद भी है और विश्वास भी है आप सभी से, क्योंकि यही वो समय होता है जब हमें सही दिशा मिलती है, जो हमारे जीवन की दशा तय करती है कि हमारा जीवन कैसा होगा। अगर इसी समय में हमको सही दिशा मिल गई तो निश्चित तौर पर हम किसी भी फील्ड में रहें, अपने परिवार का, अपने शहर का, अपने देश का नाम रोशन हम कर सकते हैं। कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता, हर एक कार्य बहुत अच्छा होता है। बस डिपेंड करता है कि आपने उस कार्य को किस ढंग से किया, किस कार्य कुशलता के साथ किया, और किस उमंग उत्साह के साथ किया, और क्या मैसेज आपने उस कार्य के द्वारा दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए आप सभी से मैं एक और गुजारिश करना चाहूँगा, क्योंकि आप सब यहाँ कॉन्फ्रेंस में आए हैं, वो ये कि कुछ भी हो जाए, जीवन में कैसी भी परिस्थिति आ जाए, भले आपके हिसाब से कार्य हो या ना हो, लेकिन अपने जीवन में कभी भी खुशी को गुम मत होने देना। क्योंकि अगर खुशी आपके जीवन से चली गई तो समझो सब कुछ चला गया। इसलिए कुछ भी हो जाए, खुशी हमारे जीवन से ना जावे, हर हाल में खुश रहना है। और जब आप खुश रहेंगे तो आप यकीन मानिए आधी समस्याएं आपके जीवन से उसी क्षण समाप्त हो जाएंगी जब आप खुश रहते हैं। और अगर खुशी आपकी जाती है तो फिर बहुत सारी चीज़ें आपके जीवन में आने लग जाती हैं। तो इस पूरे ही कॉन्फ्रेंस के दौरान 3-4 दिन बहुत सारे सेशंस में हमारे बहुत अनुभवी वक्ताओं के द्वारा आप सबको बहुत कुछ सीखने को मिला। क्योंकि जिस तरह से आप सब ने पूरी कॉन्फ्रेंस में बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लिया, और इवन क्वेश्चन भी आप सब ने बहुत अच्छे अच्छे पूछे, हमारे वक्ताओं के द्वारा बहुत सुंदर रीति से उसका जवाब दिया गया। आदरणीय चंद्रिका दीदी जी की जो क्लास थी, कितनी इफेक्टिव, कितनी पावरफुल थी। मैं देख रहा था कि सभी लोग बड़े ध्यान से, बड़े गंभीर होकर के उस क्लास को सुन रहे थे, और ऐसा लग रहा था कि जैसे कि ये सब चीज़ें जो है हमारे जीवन की ही हों। आदरणीय नलिनी दीदी जी की क्लास सुनी हमने। आदरणीय हमारे रामकृष्ण भाई जी, इन्होंने बहुत सुंदर रीति आप सबको बहुत सारी चीज़ें बताई, आपके जीवन में क्या क्या होना चाहिए। साथ ही साथ विभिन्न सत्र के दौरान आपने देखा जो हमारे अतिथि थे, चाहे हमारी बहन खुशबू जी हों, बहन अंजना जी हों, बहन स्नेहा जी हों, या फिर डॉक्टर साहब जो हमारे थे न्यूरो सर्जन जो आए हुए थे, उन्होंने भी बहुत सारी बातों पर प्रकाश डाला युवाओं के लिए। और युवा ये सब चीज़ें करना चाहता है, बस ज़रूरत है कि उसको कहीं ना कहीं कोई इसके साथ खड़ा हो, उसको फोर्स करने के लिए या उसको दिशा देने के लिए। और मैं समझता हूँ कि इस कॉन्फ्रेंस से आप सब बहुत सारी चीज़ें लेकर के जा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें जीवन में धारण करके जा रहे हैं, और निश्चित तौर पर जब आप वहाँ जाएंगे तो सभी का नाम रोशन करेंगे। और एक और चीज़ इसमें मैं जोड़ना चाहूँगा, जीवन में कोई भी चीज़ के पीछे मत भागना। नाम, मान, शान, पद, पोजीशन, ये सब जो है एक परछाई की तरह होते हैं। जैसे आप सूर्य की तरफ अपना पीठ कर दीजिए और फिर आप अपनी परछाई को पकड़िए, तो सारा जीवन आपको गुजर जाएगा, आप उस परछाई को पकड़ नहीं पाएंगे। ठीक वैसे ही नाम, मान, शान, पद, पोजीशन, ये सब परछाई की तरह, आप उसके पीछे जीवन भर भागते रहेंगे। लेकिन उस परछाई को पकड़ने का एक सबसे सुंदर तरीका है, और वो ये है कि आप घूम जाइए, अपना मुख सूर्य की तरफ कर दीजिए, तो आपको परछाई को पकड़ना नहीं पड़ेगा, बल्कि वो परछाई सारा जीवन आपके पीछे पीछे आएगी। बस हमें भी यही करना है कि अपना मुख उस ईश्वर की तरफ करना है जिसने मुझे इस धरती पर भेजा। यहाँ आकर के हमारे पास सभी चीज़ों के लिए समय होता है, लेकिन अपने आप के लिए समय नहीं होता, उस ईश्वर से बात करने का समय नहीं होता। और यही कारण है कि हम जब दुनिया की उलझनों में उलझ जाते हैं, फंस जाते हैं, तब फिर हमें ईश्वर याद आता है या अन्य चीज़ें याद आती हैं। लेकिन अगर हम साथ साथ इन सब चीज़ों को लेकर के चलेंगे तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में कभी भी कोई उलझन नहीं आएगी, और आएगी भी तो आपके अंदर इतनी ऊर्जा, इतनी शक्ति ईश्वर भर के रखेगा कि आप उनको फेस कर सकेंगे। कलयुग में मनुष्य की औसतन आयु लगभग 60 वर्ष होती है, लेकिन कैसे 60 वर्ष उसके गुजर जाते हैं उसे पता नहीं लगता। कई बार जब हम युवाओं को मिलते हैं तो बहुत सारे लोग कहते हैं अरे कोई उम्र थोड़ी है अध्यात्म में जाने की, या कोई
प्रवचन सुनने की या कोई सत्संग में जाने की या मेडिटेशन करने की। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि उम्र नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो उम्र होगी कब फिर? जब हम बड़े होते हैं, संसार में आते हैं, तो औसतन आयु लगभग 60 वर्ष होती है। मैं उसका एक कैलकुलेशन बता देता हूँ, उसको कह के अपनी बात को पूरा करूँगा। 5 वर्ष तो हमारे हैप्पी बर्थडे में निकलते हैं, है ना, जब हम छोटे से बड़े होते हैं और माता पिता के लाड़ प्यार में। उसके बाद जब हम थोड़े से बड़े होते हैं, स्कूली शिक्षा में जब हम जाते हैं, तो 8 वर्ष हमारे स्कूली शिक्षा में चले जाते हैं, अगर हम प्रतिदिन जो है अपना पढ़ाई करते हैं, स्कूल जाते हैं। उसके बाद यदि हम बिजनेस या सर्विस आदि कुछ करते हैं, तो 18 वर्ष जो है हमारे उसमें चले जाते हैं। 8 घंटे अगर हम 14 वर्ष हमारे बिजनेस और उसमें चले जाते हैं, और 8 घंटे यदि हम प्रतिदिन सोते हैं, तो 18 वर्ष हमारे नींद में चले जाते हैं। घंटे 2 घंटे हम सामान खरीदने मार्केट में घूमने फिरने जाते हैं, तो 2 से 3 वर्ष उसमें चले जाते हैं। घंटे 2 घंटे नहाने धोने खाने में देते हैं, तो 3 से 4 वर्ष हमारे इसमें चले जाते हैं। आप पूरा कैलकुलेट कर लीजिए, ये 58 वर्ष तो जीवन कैसे ही चले गए। अब लास्ट में 2 वर्ष बचते हैं, तो क्या कर सकेंगे हम इन 2 वर्षों में? तो साथियों, बस मैं आप सभी को यही संदेश देना चाहूँगा कि आप सब आज से ही अपने लिए समय निकालें, ईश्वर को याद करें, और जो भी आप करना चाहते हैं वो शक्ति ईश्वर ने आपके अंदर भर के भेजी है, बस आपको उसको जानने की आवश्यकता है। और इस तरह की कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप सब जरूर यहाँ से कुछ सीख करके जाएंगे। मेरी ऐसी बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबके लिए। धन्यवाद। ओम शांति। बहुत ही सुंदर, धन्यवाद प्रहलाद भाई जी को।